आज 21 जून का दिन हम सभी भारतवासी के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला दिवस है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य का जीवन दीर्घायु करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में अपने भाषण में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और मूर्ति प्रदान करता है तथा स्वस्थ और भलाई के लिए यह समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में हम काम करते हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में की समय बोला था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तब से लेकर 2015 के बाद 21 जून के तिथि को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय यह जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा इस पहल को कई वैश्विक नेताओं ने समर्थन मिला, जिससे वह पहले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित 177 से अधिक देशों, कनाडा, चीन और मिस्र आदि से इनका समर्थन मिला। अभी तक हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में संकल्प के लिए यह प्रयोजक की सबसे अधिक संख्या है। दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। तब से लेकर के आज हम सभी अपने 21 जून के तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवन रहना बहुत ही मुश्किल है। योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व में था। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्व भर में फैलाएगी, यह श्री रविशंकर जी ने कहा था। जैसा कि कहा जाता है कि करो योग और रहो निरोग। योग करने से ही हम अपने बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी क्रम में मोतिहारी पूर्वी चंपारण की तरफ से योग को लेकर के एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। विश्व विज्ञान की तरह मानव जीवन विज्ञान भी है योग। मोतिहारी पूर्वी चंपारण, योग करने से ही शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखा जा सकता है। उक्त बातें महर्षि नगर स्थित अर्ष विद्या शिक्षण संस्थान सेवा संस्थान के वेद विद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित शिक्षकों व छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार पांडे ने कहा, योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए योग शिक्षिका प्रियंका झा ने उपस्थिति प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। प्राचार्य सुशील कुमार पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि योग वास्तव में किसी धर्म या संप्रदाय की चीज नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से एक विश्व विज्ञान की तरह मानव विज्ञान है। निरंतर योग ध्यान करते रहने से शरीर और मन मस्तिष्क में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता में सहयोग करती है। मौके पर सुधीर दत्त, पराशर, गायत्री पांडे, अभिषेक कुमार पांडे, वेद प्रकाश, सूर्य प्रकाश, आदित्य कुमार, ऋतिक कुमार, खुशहाल कुमार आदि शामिल थे। साथ ही विद्यालय के रूपेश ओझा, विकास पांडे, राजन पांडे, कुंदन पाठक, सुधाकर पांडे, कुमारी पूनम, सुजीत मिश्रा एवं अरुण तिवारी आदि उपस्थित रहे।
नाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम के करने से मानसिक रोग, उच्च रक्तचाप आदि ठीक होता है, ऐसा माना गया है। प्रत्येक दिन हमको कम से कम 3 बार ब्रह्मनाद करना चाहिए। उसके बाद हम लोग भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ेंगे, लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। भस्त्रिका हम लोग 5 बार करेंगे। तो हम 20 बार 25 बार भी कर सकते हैं अपने घर पर। जिस प्रकार की भांति लोहार चलाता है उस तरह से जिनको अगर अभ्यास नहीं है उनको हम ऐसे बताएं कि लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ना। आज 21 जून 2021 को भारत को संबोधित कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे देश को क्या संबोधन किया जा रहा है। आइए अब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री से कि उन्होंने देश को क्या संदेश दिया। महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है।
पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज ने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी अदु तनिकुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्य, दीर्घ आयुषम बलम सुखम।
आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solution within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union." Unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा रही है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। भारत ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाया है। मोदी के संबोधन की अहम बातें आपको बता रहे हैं। योग पर अलग अलग भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होगी। एक नए ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। कोरोना के बीच योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना है। योग पर दुनिया पर साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए योग बच्चों को तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय का खास योग इन इंडियन हेरिटेज, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनको सुन रहे थे, जिनका सीधा तौर पर ये कहना कि योग का पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, उसे लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। कोरोना के इस अदृश्य वायरस ने जब दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश मानसिक रूप से तैयार नहीं था। ऐसे में योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद
इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ